आज हम एक ही दिन की कहानी में दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की सैर करेंगे। एक वो जो सुर्खियों में थी और दूसरी वो जो एक छात्र की स्टडी टेबल की शांत और तनाव भरी दुनिया में चल रही थी। चलिए शुरू करते हैं। बड़े इम्तिहान से पहले का वो प्रेशर, वो घबराहट हम सब ने कभी न कभी महसूस की है ना? ये विश्लेषण उसी एक भावना को एक बड़े राष्ट्रीय मंच पर रखकर देखता है, जहां एक ही दिन में सार्वजनिक और निजी दोनों ही दांव बहुत ऊंचे लगे हुए थे। तो तारीख थी 15 फरवरी 2026, दिन रविवार, और भारत में लाखों लोगों के लिए ये कोई आम दिन नहीं था। सबकी नजरें टिकी थीं भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एक जबरदस्त T20 वर्ल्ड कप मैच पर। लेकिन बात सिर्फ क्रिकेट की नहीं थी। जहां एक तरफ मैदान में रोमांच था, वहीं पूरे देश में उस दिन और भी बहुत कुछ चल रहा था। एक ऐसी तस्वीर जिसमें कई अलग अलग रंग थे। ये दिन सिर्फ खेल का नहीं बल्कि आस्था का भी था। पूरा देश महाशिवरात्रि मना रहा था, और ये कोई आम महाशिवरात्रि नहीं थी। 300 साल बाद 4 राजयोग का एक दुर्लभ संयोग बना था। मतलब ये दिन आस्था और उत्सव से सराबोर था। तो जरा देखिए दिन कैसा था। सुबह की शुरुआत हुई महाशिवरात्रि के जश्न से। दोपहर होते होते NHAI ने नए सस्ते टोल टैक्स नियमों का ऐलान कर दिया, और शाम 7 बजे वो बड़ा मैच शुरू हो गया, भारत बनाम पाकिस्तान। और देर रात तक कैबिनेट की मीटिंग से बड़ी बड़ी मंजूरियों की खबरें भी आ गईं। मतलब सुबह से रात तक एक्शन ही एक्शन। और ये एक्शन सिर्फ एक दिन का नहीं था, बल्कि भविष्य की नींव भी रखी जा रही थी। पासपोर्ट के नियम आसान बना दिए गए। भारत की पहली अंडर वाटर रोड रेल सुरंग को हरी झंडी मिल गई। दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के लिए नए रेल नेटवर्क की प्लानिंग हुई। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ का फंड, और दिल्ली में एक ग्लोबल AI समिट की तैयारी। मतलब हर तरफ देश को आगे ले जाने की बातें हो रही थी। लेकिन एक मिनट रुकिए। जब देश का ध्यान इन बड़ी बड़ी चीजों पर था, जब सुर्खियां क्रिकेट, सुरंगों और समिट से भरी थीं, तब लाखों छात्र क्या कर रहे थे? उनकी दुनिया में क्या चल रहा था? यहीं से हमारी कहानी एक बिल्कुल अलग, एक समानांतर दुनिया में दाखिल होती है। और उस दुनिया में एक आवाज गूंज रही थी, एक YouTube ट्यूटर की आवाज, जो सीधे उन छात्रों से बात कर रहा था जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक 12वीं के बोर्ड्स का सामना कर रहे थे। और वादा क्या था? वादा था 95+ नंबर दिलाने का। तो चलिए अब देश के बड़े कैनवस से जूम इन करते हैं एक छात्र की स्टडी टेबल पर। यहाँ की दुनिया अलग है, और दांव पर शायद उतना ही कुछ लगा है। इन छात्रों के लिए उस वक्त दुनिया का सबसे जरूरी कागज कोई सरकारी पॉलिसी या बजट नहीं था। नहीं, उनके लिए सबसे जरूरी था एक वायरल पेपर। ये क्या है? ये वो मॉडल पेपर होते हैं जो ऑनलाइन शेयर किए जाते हैं और दावा करते हैं कि परीक्षा में आने वाले सारे जरूरी सवाल और पास होने की ट्रिक्स इन्हीं में है। सोचिए, उनकी पूरी दुनिया सिमटकर बस एक तारीख पर आ गई थी, 18 फरवरी, और लक्ष्य बस एक 12वीं की हिंदी बोर्ड परीक्षा पास करना। वो परीक्षा जो किसी के भी भविष्य की दिशा तय कर सकती है। तो ये जो ट्यूटर थे, वो सिर्फ सवाल नहीं दे रहे थे, नहीं, वो एक स्ट्रैटेजी दे रहे थे, एक रास्ता, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें लग रहा था कि उनकी तैयारी में कुछ कमी रह गई है। और इस वायरल पेपर की अपील क्या थी? वो इस उदाहरण से साफ हो जाती है। समस्या है निंदा रस जैसे एक मुश्किल पाठ का विश्लेषण करना। लेकिन कीवर्ड ट्रिक क्या कहती है? कहती है बस निंदा शब्द ढूंढ लो, इससे तुम्हें पाठ का नाम और लेखक हरिशंकर परसाई दोनों पता चल जाएंगे। मतलब गहरी समझ की जरूरत ही नहीं, बस एक शॉर्टकट। और यही चीज इसे इतना आकर्षक बनाती है। और इस जादुई PDF तक पहुंचना भी सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, इसका भी एक पूरा प्रोसेस था। पहले पूरा वीडियो देखो, फिर वीडियो पर 2000 लाइक्स करवाओ, फिर PDF फ्री कमेंट करो, और तब जाकर ट्यूटर के ऐप से वो स्टडी गाइड डाउनलोड करो। मतलब ये एक पूरे ऑनलाइन इकोसिस्टम का हिस्सा बनने जैसा था। और ट्यूटर की सलाह सुनिए, वो उस माहौल को बिल्कुल साफ कर देती हैं। वो कहते हैं खुद को एक कमरे में बंद कर लो, रील्स, शॉर्ट्स, व्हाट्सएप सब बंद, ताकि जब गली से निकलो तो लोग कहें देखो वो टॉपर जा रहा है। ये शब्द उस अकेलेपन और उस जबरदस्त फोकस को दिखाते हैं जो इन छात्रों से उम्मीद की जाती है। ये दुनिया देश में चल रहे जश्न से कितनी अलग थी। तो अब इन दोनों दुनियाओं को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ देश की सुर्खियां और दूसरी तरफ एक छात्र की हकीकत। अंतर साफ नजर आएगा।
देखिए, बाईं तरफ है 15 फरवरी की राष्ट्रीय सुर्खियां। भारत पाकिस्तान का T20 मैच, नई अंडर वाटर सुरंग, 10,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड। और दाईं तरफ क्या है? एक छात्र की चेकलिस्ट, 18 फरवरी के इम्तिहान के लिए। श्रद्धा मनु का लेखक कौन है? बहादुर कहानी का सार क्या है? विद्वान और विदुषी में क्या फर्क है? एक तरफ देश का भविष्य गढ़ा जा रहा है और दूसरी तरफ एक छात्र का, और दोनों ही अपनी अपनी जगह कितने जरूरी हैं। और ये सिर्फ विषयों का फर्क नहीं है, ये पैमाने का फर्क है। जहां देश की चिंता है 58,171 करोड़ की एक नई इंफ्रास्ट्रक्चर योजना, वहीं एक छात्र की चिंता है लिटरेचर के सवाल पर मिलने वाले 5 नंबर। जहां देश भारत अमेरिका के ट्रेड डील पर बात कर रहा है, वही छात्र व्याकरण के 2 नंबर के सवाल में उलझा है। दिल्ली में ग्लोबल AI समिट हो रहा है और यहां 10 नंबर के कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को समझने की जद्दोजहद है। दोनों ही दुनियाएं एक ही वक्त में सच थीं। तो 15 फरवरी 2026 को अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो हमें एक देश दिखेगा जो जश्न मना रहा था, बहस कर रहा था और अपने भविष्य की इमारत खड़ी कर रहा था। लेकिन उसी वक्त लाखों बंद कमरों के अंदर एक और भविष्य गढ़ा जा रहा था, चुपचाप किताबों के पन्नों में एक एक सवाल हल करके। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देता है। असल में किसी की जिंदगी को क्या चीज परिभाषित करती है? वो इतिहास जो अखबारों में छपता है, या वो इम्तिहान जिन्हें हम अकेले में चुपचाप पास करते हैं? शायद हमारी पहचान इन सुर्खियों से उतनी नहीं बनती जितनी उन शांत लड़ाइयों से बनती है जो हम अकेले जीतते हैं। और सार्वजनिक जीवन के इस बड़े मंच के पीछे ऐसी अनगिनत कहानियां हर पल घट रही हैं, और हर कहानी अपने आप में मायने रखती है।